हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको मैं 87 टाइप्स मैथ में लाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और कमज़ोर विद्यार्थियों को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी, जिसमें मैं टाइप 1 से टाइप 13 यानी टाइप 1 से 13 तक पढ़ा चुका हूँ। आज मैं टाइप 14 लाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी स्टूडेंट इसके पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो समझ जाएगा कि इसका कितना महत्व है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और साधारण विद्यार्थी इसको नहीं बनाते हैं। तो देखिए, कम से कम आपको इस प्रश्न का प्रारूप पता चलेगा कि प्रश्न क्या है, और मेरा प्रयास ही रहता है कि जितना भी जटिल हो उसको माइंड में सेट करने का। मेरा एक ही ध्येय है कि पत्थर भी अगर आपका माइंड हो तो उसमें प्रवेश करा दूं, उसके अंदर जाए। मेरा देखिए है क्या ना कि जब मैं बताता हूं तो मुझे एहसास हो जाता है कि जब मेरा माइंड में आ रहा है तो आपका भी माइंड में जाएगा। मैं पहले इसको सोचता हूं कि जो मैं बता रहा हूं क्या ये माइंड में प्रवेश करने लायक है कि नहीं है। तो इसलिए आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, टाइप 14 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, तो जो हम लोग के 87 टाइप्स पढ़ना है उसमें से आज हम 14वां टाइप देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ मैं 87 टाइप्स किस लिए ला रहा हूं कि जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जिन्हें मैथ में डर लगता है, मैथ नहीं बना पाते हैं, उसके लिए मैं 87 टाइप ला रहा हूं। कम से कम 87 टाइप्स बनाइए और 100% सफलता आपको मिलेगी। तो देखिए, यह टाइप जो है इतना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रारूप से ही आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। तो हर टाइप को आपको क्या करना है, लिखना है, उसको बनाना है, चाहे जैसे दिमाग में जाए उसको सेट करना है। इसका हर प्रश्न जो है थोड़ा सा उसमें चेंजिंग रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है कि ए अकेला 20 दिन में जबकि बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। पहले तो वहां हम लोग देखेंगे कि ए जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में और बी जो है अकेला काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इतना के बाद हम लोग के करना क्या है कि इसका एलसीएम लेना है। 12 और 20 का एलसीएम जो है 12 × 60 कितना होगा, 60। यानी हमारा टोटल काम जो है वो 60 है। टोटल काम कितना है, 60। 60 क्या हो गया टोटल काम, हम यही बताए पहला दिन से भी। देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको कि 20 × 60 यानी 3 से हम लोग का मतलब रह गया, एक दिन में 3 काम करेगा। इसके बाद 12 × 60 5 से हम लोग का मतलब रह गया। अब जैसे प्रश्न कहेगा उस प्रकार से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बन गया प्रश्न, बनाने वाला यही आंसर इसका दे देगा। तो देखिए क्या कह रहा है, बी ने 9 दिन तक काम किया। तो बी ने 9 दिन तक ने काम किया तो इसमें क्या करेंगे, बी किया है तो 9 से गुना कर देंगे। 9 × 5 = 45 यानी 45 काम हो गया। 60 में से 45 काम आपका जो है हो गया। टोटल काम कितना था 60, उसमें से 45 हो गया है। तो शेष काम कितना बच गया बताइए, शेष काम कितना बच गया, 15। अब जिससे करवाना है उससे भाग दे देंगे। अगर कहेगा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा तो ए से भाग देंगे, बी कितना दिन में करेगा तो 5 से भाग देंगे, दोनों मिल के कितना दिन में करेंगे तो 5 और 3 8 से भाग देंगे। जो कहेगा उसी से भाग दे देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, शेष काम 15 बच गया है। किससे करवाना है इसको, ए अकेला, तो ए अकेला ही है 3 ना, तो 3 से भाग दे दिए यानी 3 × 5 = 15। 5 दिन हो गया आपका आंसर। लेकिन अब देखिए यहाँ ये भी पूछ सकता था कि पूरा कार्य होने में कितना दिन समय। शेष काम को हम लोग 5 दिन में समाप्त कर लिए। पूरा काम अगर पूछता तो 9 दिन पहले हो गया है और शेष काम में 5 दिन लग गया, यानी 9 × 5 कितना, 14 दिन। अगर पूरा पूछता तो 14 दिन आंसर देते, और शेष पूछा है इसलिए 5 दिन आंसर होगा। समझे, इसको थोड़ा सा माइंड को आपको क्या करना है, मतलब ये समझना है कि हम सीख रहे हैं और आपको इसको माइंड में रखना है। यकीन कीजिए इतना महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम दिया होगा उसको कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो जान ही रहा है।
अगर आप नहीं दिए हैं तो इसको आपको क्या करना है, माइंड में सेट करना है। अरे भैया जब ये सीख जाइएगा ना तो आप यहीं से इसका आंसर दे लीजिएगा। और कुछ किए हैं, देखिए ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है। दोनों के हम बता रहे हैं कि हमेशा क्या करना है, एलसीएम लेके यहाँ लिख देना है और ये मान लेना है कि टोटल काम हमारा जो है, टोटल काम कितना है 60 है। टोटल काम कितना है 60। अब देखिए प्रश्न में जैसे कहेगा वैसे हम लोग काम करेंगे। कह रहा है कि बी ने 9 दिन तक काम किया। अरे भैया बी ने किया तो बी में 9 से गुना कर देंगे, तो 9 पचे 45 किया, मतलब कर लिया, 45 काम हो गया है। तो शेष काम कितना बचा 15। तो 15 को किसको करना है, जिससे करना है उससे भाग देंगे। अगर कहता है ए से तो 3 से भाग देते, बी से कहता तो 5 से भाग देते, दोनों मिला के कहता तो 5 3 8 से भाग देते। लेकिन प्रश्न में कहा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, इसलिए हम ए वाला से इसमें भाग दिए हैं। आपका हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बना के देखते हैं, यकीन कीजिए मजा आएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, ए अकेला 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों इकट्ठा काम करना शुरू किया, परंतु 5 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य समाप्त होने में बी जो है कितना समय लेगा। प्रश्न रहेगा यही, यहाँ से 2 प्रकार से आंसर आपसे पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि शेष कार्य होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें पूछा है कि शेष कार्य होने में कितना समय लगेगा, और एक रहता है कि पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। देखिए शेष कार्य कहेगा और पूरा कार्य कहेगा, तो हम लोग को हमेशा जो है शेष कार्य ही निकलेगा, और जितना दिन हो गया है कार्य उसमें आप शेष को जोड़ दीजिएगा तो पूरा कार्य हो जाएगा। यानी आंसर देने में थोड़ा सा वहाँ आपको सोचना है, बनाने में नहीं, आंसर देने में थोड़ा सा यहाँ सोचना है। जब पूरा कार्य कहेगा ना तो इसमें कितना दिन काम हो गया है बताइए, 5 दिन हो गया है, और जो शेष में लगेगा समय दोनों के जोड़ दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे तब ये समझेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। पहले तो प्रश्न बनाना हम लोग सीखे। तो प्रश्न है कि ए जो है, ध्यान से देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ए जो है 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी जो है 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम बताए हैं कि जब ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना है, क्या करना है बताइए। ये दोनों के एलसीएम ले लेना है और वो जो है पूरा कार्य हो जाता है। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा 20। तो मान लेते हैं कि हमारा पूरा कार्य जो है वो 20 है, समझ गए। और जब एलसीएम ले लिए हैं तो ए वाला से इसमें भाग देंगे, तो 10 दूना 20, यानी 10 का महत्व हो गया समाप्त, और 20 से कम 20 हो गया समाप्त। बस 20 हो गया समाप्त, समझ गए। अब क्या करना है, इतना तो हर प्रश्न में करना है, ये तो अनिवार्य है, हर प्रश्न में आपको यही काम करना है। देखिए मैं अभी तक क्या किया हूं, ये जो है 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 20 दिन में कर सकता है। जब कर सकता है तो ये दोनों के एलसीएम ले लिए, 10 और 20 के एलसीएम क्या हो गया 20, 10 और 20 के एलसीएम 20 होगा ना। उसके बाद क्या करना है कि 10 से एलसीएम वाला में भाग देना ये वाला से, तो 10 दूना 20 और 20 एकम 20, समझ गए। इतना तो हर प्रश्न में करना है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों ने इकट्ठे काम करना प्रारंभ किया, दोनों ने शुरू किया है, अब 5 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ए भी 5 दिन किया और बी भी 5 दिन किया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी ए को लगा 10, अभी कितना लिया 5, 15। यहाँ देखिए कितना हो गया 15। तो इसमें से 20 में से कितना काम हो गया 15 काम हो गया। अरे इतना काम हो गया ना, 5 दिन किया तो 20 में से 15 काम तो हो गया। इसमें से 15 काम हम लोग हटा दिए तो कितना बचा 5। टोटल काम था 20, उसमें से हम लोग का 15 काम हो गया। क्यों हुआ 15? क्योंकि ए जो है 5 दूना 10, 10 काम ए कर दिया,
और b जो है 1 गुने 5, 5 काम b कर दिया, यानी दोनों मिलके कितना कर दिए 15। तो टोटल काम था हमारे पास 20 और उसमें से 15 हो गया, तो बचा कितना 5। जो बच जाता है अब उसमें से जिसको कहेगा उससे भाग दे दीजिए, यानी हमारा काम कितना बचा है 5 ना। अब देखिए क्या कहता है कि b कितना दिन में करेगा, b, तो b को करना है तो b वाला से e वाला से हम लोग भाग दे देंगे। ये जैसे कहता, अगर दोनों से कहता तो दोनों के जोड़ के भाग देते, लेकिन कह रहा है कि b कितना दिन में करेगा, तो b से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे 1 से, यानी जो है यही हो जाएगा हमारा 5 दिन आंसर। समझ गए? एक बार पुनः देख लीजिए, मैं इसको बनाकर आपको दिखाता हूं। देखिए प्रश्न है ए अकेला 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए जो है अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी जो है अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जब ऐसा रहेगा तो आपको हमेशा क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20। तो ये 20 क्या है, हमेशा जो है कुल कार्य निकल जाता है। मान लेते हैं कि अब हमारा कुल जो कार्य है कितना है 20, हमारा टोटल काम कितना है 20। अब देखिए इसके बाद हर प्रश्न में ये काम करना है कि जितना दिन में ये कर रहा है उससे इसमें भाग दीजिए, तो 10 दूना 20, 2 हो गया, ये 10 का महत्व हो गया समाप्त। अब देखिए 20 से कम 20, यानी 20 का महत्व हो गया समाप्त। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि दोनों ने इकट्ठा काम करना शुरू किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने काज करना छोड़ दिया। तब 5 दिन तक ए भी किया और 5 दिन तक बी भी किया, यानी देखिए टोटल काम कितना हो गया, कितना लोग कर लिए, टोटल काम तो हमारा है 20, इसमें से कितना हो गया है काम, देखिए कितना हो गया है 5 दूना 10 काम तो ए कर दिया, ए कितना किया 10 काम, ए जो है 10 काम कर दिया, और बी जो है हमारा कितना कर दिया 5 एकम 5, ए किया 10 काम और बी कर दिया 5 काम, यानी दोनों मिल के कितना काम कर दिए 15 काम। हमारे पास 20 काम था, इसमें से 15 काम हो गया, क्या हो गया 15 काम, तो काम हमारा कितना बच गया 5, यही ना हमारा बचा है 5। अब देखिए जैसे प्रश्न कहेगा कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, यहाँ प्रश्न यही ना बन सकता है, कितना भी घुमाएगा तो जो निकालने के लिए कहेगा उससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि शेष काम जो हमारा 5 बचा है वो बी कितना दिन में करेगा, तो बी का अनुपात यही ना आया था, 1 दिन का यही ना काम आया है। तो 1 दिन वाला काम से मैंने बी वाला से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी 1 से भाग दिए। अगर कहता कि दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे ए और बी मिलकर, तो देखिए 2 अब 1 3 से इसमें भाग देते थे। तब बी के कहा इसलिए बी से हम लोग भाग दे दिए, 1 से भाग दे दिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 दिन हो गया आंसर, यानी शेष काम को बी कितना दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। शेष काम का आंसर कितना हो जाएगा 5 दिन। यदि प्रश्न पूछता कि पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा, तो देखिए पहले 5 दिन काम हो चुका है, पहले 5 दिन काम हो चुका है, पहले जितना काम होगा उसको लिख देंगे, और शेष काम में भी 5 दिन लगा, यहाँ देखिए 5 दिन लगा शेष काम में, तब 5 और 5 कितना हो जाएगा टोटल 10 काम। तो प्रश्न पर निर्भर करता है कि आपको क्या पूछ रहा है, पूरा काम पूछ रहा है कि शेष काम पूछ रहा है। शेष काम पूछा तब 5 दिन, और इसमें अगर पूरा काम पूछ देता तब 5 दिन पहले जो हुआ वो और 5 दिन जो और लगा काम करने में वो, यानी टोटल 10 दिन। थोड़ा सा इसको आप लोग सोचिएगा। इसी प्रकार से 4-5 प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें इधर उधर प्रश्न करके देता है, लेकिन सभी को बनाने का तरीका जो है यही है। आप एक बार सीख जाइएगा तो यहीं पे इसका आंसर आप दे दीजिएगा, प्रश्न में ही आपको आंसर झलकेगा, मौखिक आप प्रश्न को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं कि इसका हर प्रश्न जो है, इस टाइप का हर प्रश्न में कुछ ना कुछ चेंजिंग रहेगा, बनेगा वैसा ही लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग रहेगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं।
देखिए प्रश्न है, ए अकेला 25 दिन में, अरे बहुत आसान है जी, ए अकेला कितना दिन में? 25 दिन में। कोई दिक्कत? भैया भी प्रश्न लिख रहे हैं। बी अकेला कितना दिन में? 20 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्रश्न कुछ भी कहे, इतना काम तो हम लोग के अपने आप से करना है। इसका एलसीएम कितना होगा बताइए? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 25 चौके 100, 4 से मतलब रह गया, और 20 बचे 100, 5 से मतलब रह गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ए ने कार्य करना आरंभ किया और 10 दिन के बाद बी भी आ गया। ए ने स्टार्ट किया है और 10 दिन तक काम किया है। तो हमारा टोटल काम था 100 और इसमें से कितना हो गया? 40। 10 चौके 40 हो गया ना, यानी 40 काम हो गया है, ए ने कर लिया। तो इसमें से हम 40 काम अगर घटा देते हैं तो शेष काम आ जाएगा, शेष कार्य, शेष कार्य। फिर से देखिए, ए जो है 25 दिन में कर सकता था, बी जो है 20 दिन में कर सकता था, यानी 25 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 100, यानी टोटल काम कितना हो गया? 100। प्रश्न में कह रहा है कि ए ने 10 दिन तक काम किया, तो ए में 10 से गुना कर दिए क्योंकि ए 10 दिन किया है, तो 10 चौके 40, यानी 40 काम हो गया। जो कर दिया वो कर दिया। तो 100 में से 40 काम जब हो गया तो 60 काम बच गया। शेष काम कितना बच गया? 60। तो हम आपको बताए हैं कि जो शेष काम बच गया जिससे करवाना है उससे भाग दे देंगे, उसी से ऐसे हुर देंगे। समझ गए? हो जाएगा। और क्या? तो प्रश्न में है कि 10 दिन के बाद बी भी कार्यरत हो गया, यानी अर्थ यही ना हुआ कि जो ये बचा है उसमें ये हटा नहीं, ये तो कर ही रहा है। अब इसके बाद बी भी आकर इसमें मिल गए, यानी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। ये तो कंटिन्यू है और बी भी आ गया, तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं, यानी 5 और 4 9, यानी कह रहा है कि दोनों मिल के काम कितना दिन में करेंगे? तो दोनों के कह रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रश्न में है कि बी भी कार्यरत हो गया है। ये तो कर ही रहा था, बी भी आ गया उसमें, तो शेष काम को दोनों मिलके कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं शेष काम। तो ए और बी के अर्थ क्या आ गया? 5 और 4 9। तो आइए 20 तिया 60 और 3 तरीके 9, यानी 36 18 और 2 बटे कितना? 3, यानी शेष काम होने में कितना लगेगा? 6.2/3। तो मैं ये बताया हूँ आपको बार बार कि यहाँ 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर शेष काम पूछ देता आप प्रश्न में तो आपका आंसर हो जाता 6.2/3, लेकिन पूछ रहा है कि कार्य समाप्त होने में, यानी पूरा कार्य समाप्त होने में, तो पूरा कार्य समाप्त होने में देखिए इसमें पहले कितना दिन काम हो गया है? 10 दिन हो गया है। 10 दिन पहले काम हो चुका है और बाद में जो है शेष काम में 2.3 दिन और लग रहा है। तो 10 और 6 16.2/3 दिन का हो गया आंसर। थोड़ा सा यहाँ प्रश्न को आपको पढ़ना लास्ट में कि क्या कह रहा है, किससे काम करवाना है। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ आप। तो आइए एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न करे कि ये अकेला 25 दिन में कर सकता है, एक 25 दिन में कर सकता है। बी जो है कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। जब इतना दिया हुआ रहेगा तो हम लोग का पहला काम है, प्रश्न कुछ भी कहे दोनों का एलसीएम निकाल कर पूरा कार्य को जान लेना। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100, यानी पूरा काम कितना हो गया? पूरा कार्य हो गया हमारा 100 काम हम लोग को करना है। प्रश्न में कह रहा है पूरा काम कितना हो गया? 100, यानी 100 काम करना। इसके बाद हर प्रश्न में आपको करना है 25 चौके 100, यानी हम लोग के अब 4 से मतलब है, 20 5 100, यानी हम लोग के 5 से मतलब है। इतना काम तो हम लोग के हर प्रश्न में करना है। देखिए इसके बाद कह रहा है कि ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, माने सिर्फ ए ने स्टार्ट किया और 10 दिनों के बाद बी भी कार्यरत हो गया। इसका अर्थ ये न हुआ कि ये जो है 10 दिन तक काम किया, यानी 10 चौके 40 काम हमारा हो गया। 100 काम में से 40 काम हमारा हो गया।
तो 40 के घटा देते हैं, यानी हमारा शेष कार्य जो है, शेष कार्य कितना बच गया 60। अब हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि जिससे करवाना है उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 10 दिनों के बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो 10 दिन काम करने के बाद 60 ना बचा है, तो उसमें बी भी कार्यरत हुआ। इसका अर्थ हुआ कि ये तो पहले से था और बी कार्यरत हो गया, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, शेष काम को हम लोग ये पता चल जाएगा। तो दोनों मिलकर 5 और 4 9, 5 और 4 9, यानी इसको हल कर दीजिए। 20 तिहाई 60 और 3 तरीके 9, यानी 76 18 2/3, यानी शेष काम होने में कितना समय लगेगा, शेष काम होने में 6.2/3। तो मैं पहले भी बताया हूं कि देखिए शेष काम और पूरा काम में बहुत कंफ्यूजन होता है। शेष काम पूछता तो 6.2/3 आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कि कार्य समाप्त होने में, पूरा कार्य होने में, तब पहले कितना हुआ है, 10 दिन पहले काम हो चुका है। पहले काम कितना हुआ, 10 दिन हो चुका है। और शेष काम में कितना समय लग गया, 6.2/3, यानी टोटल टाइम कितना लग गया, 10 दिन पहले और 6.2/3 अभी, यानी 10 और 6 16.2/3 दिन। आंसर यही होगा आपका आंसर। पूरा कार्य का आंसर हो जाएगा 16.2/3 और शेष काम अगर पूछता था 6.2/3। इस प्रकार से एक प्रश्न का हम लोग जवाब दिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितना इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, टाइप बन सकता है, वो सारा टाइप इसमें आपका समाप्त हो जाएगा, जो हम अभी प्रश्न बता रहे हैं उसको। इसलिए आपका भी दायित्व है कि इस प्रश्न को आप लिखिए और उसको आप हल कीजिए। तो ये सब प्रश्न जो है आप RS अग्रवाल के बुक में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, 17, 18 और 23, 16, 17, 18 और 23 प्रश्न संख्या रहेगा RS अग्रवाल के बुक में। अंक गणित जो है एस चंद द्वारा जो लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया है, अंक भी चेंज नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी बता चुका, इस टाइप का हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रश्न में थोड़ा थोड़ा सा मोड़ है। देखिए प्रश्न क्या है, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ए अकेला 45 दिन में जबकि बी अकेला 40 दिन में काम समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठा कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी अकेला 23 दिन में करता है। तो ए ने कितना दिन के बाद काम छोड़ा था, जो दोनों साथ कर रहे थे उसमें से एक कितना दिन काम करने के बाद छोड़ा था। प्रश्न यही है। प्रश्न कुछ भी रहे, जो पहला काम हम लोग के करना है वो हम लोग करेंगे। देखिए बताया था कि ये जो है 45 दिन में कर सकता है, 45 लिख दिए। बी जो है 40 दिन में कर सकता है, लिख दिए। तो इसके बाद दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 360। तो जो 360 है वो हमारा आ गया पूरा कार्य। अब करना क्या है कि 45 ले 360 में भाग देंगे, पहले से बताते आ रहे हैं। तो 45 ले जब भाग दीजिएगा 360 में तो आपका आ जाएगा 8, और 40 ले जब 360 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 9। समझ गए, इससे अब हम लोग के मतलब है। तो जैसे प्रश्न कह रहा है वही काम करेंगे। कह रहा है कि बी अकेला 23 दिनों तक काम करता है, तो बी के 23 दिन के काम निकालने के लिए बी में ना गुना करेंगे, 23 से गुना कर दिए, यानी कितना आ जाएगा। देखिए बी कितना काम कर लिया है, 360 में बी कितना काम किया अकेले, यानी 9 तिया 27 के साथ, और 9 दूना 18, 19, 20, यानी 207 काम बी जो है कर लिया। 360 में से 207 अकेले बी करता है, तो 220 घटाइए जो हो गया है, घटाइए, यानी 3 एकम 3, और यहाँ बच गया 5, और यहाँ बच गया 1। 153 कार्य जो है ये हमारा पहले का कार्य है, पहले का कार्य। बी तो 207 कर लिया है, बाद में जो काम बचा था वो बी 207 काम किया, यानी जो 153 काम बचा था, यानी जो शुरू से 153 काम बचा वो दोनों ने इकट्ठे किए हैं, दोनों ने किया है, ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा 8 और 9 17,
17 से भाग देंगे, क्योंकि ये जो 153 काम है ना, शुरू में ए और बी दोनों किए थे, तो इसलिए हम लोग दोनों से क्या किए, भाग दे दिए। 9 8 17 से भाग दिए। 17 9वां तिरपाना से, यानी 9 दिन के बाद जो है ए ने काम छोड़ा था, क्योंकि ये 9 दिन जो है ना, 9 दिन देखिए 9 दिन जो है ना, 9 दिन शुरू वाला काम है, यानी जब दोनों साथ कर रहे थे, दोनों ए और बी दोनों करते गए, 9 दिन तक काम किए। इसके बाद जो है ए ने छोड़ दिया था। इसका अर्थ हुआ कि 9 दिन तक दोनों साथ किए। अगर प्रश्न यहां पूछता कि दोनों कितना दिन तक काम किए, 9 दिन तक, तब भी आंसर 9 दिन होता। कितना दिन के बाद ये छोड़ा, तो 9 दिन करने के बाद छोड़ दिया। यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा जा सकता था जिसका आंसर 9 दिन होता, कि दोनों ने मिलकर कितना दिनों तक काम किया, 9 दिन तक। और प्रश्न है कि ए कितना दिन के बाद छोड़ा, तो दोनों 9 दिन तक किए, इसके बाद ये छोड़ दिया। इसको आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, फिर से एक बार ऐसे बता दे रहे रफ में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए 45 दिन, बी 40 दिन, दोनों का एलसीएम 360, यानी पूरा काम 360। 45 ले भाग देंगे 8 बार, 40 ले भाग देंगे 9 बार। प्रश्न कह रहा है कि बी जो है अकेला 23 दिन तक काम करता है, शेष काम को बी करता है, तब बी में 23 ले गुना कर दिए, तो 9 गुने 23 किए 207, यानी 207 काम हो गया। टोटल काम था 307 और 307 में से 207 काम हो गया, यानी बचा कितना, 153। शुरू वाला काम कितना बचा, 153। तो 153 काम को कौन किया था, वही तो देखना है। दोनों ने मिलकर किया था, ए और बी दोनों। तो दोनों का अर्थ हो गया 8 और 9 17, 17 से भाग दे दिए, 9 दिन हो गया आंसर। तो इस प्रकार से जो सबसे जबरदस्त टाइप था वो होता है समाप्त, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप था। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। RS अग्रवाल के बुक में प्रश्न संख्या 16, 17, 18 और 23, ये 4 प्रश्न को आप लोग हल कीजिए, वही प्रश्न है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं ऐसे भी बताया हूँ कि जो 87 टाइप्स होगा सारा के सारा महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अच्छे से रहिए।